साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कभी कभी कोई सूचना खबर अखबार में ऐसी आ जाती है जिसको पढ़कर दिमाग हिल जाता है। खबर को पढ़कर सोचते हैं कि आज के आदमी को हो क्या गया, आदमी इतना स्वार्थी क्यों हो गया। वैसे तो झगड़े के तीन ही कारण हैं, जर, जोरू और जमीन। इन्हीं के पीछे युद्ध हुए, महाभारत भी इसी के पीछे हुआ। जितने भी युद्ध हुए, राजाओं के, महाराजाओं के, अंग्रेजों के, मुसलमानों के, सब इसी के पीछे हुआ। जमीन के पीछे, औरत के पीछे, धन दौलत के पीछे। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारी आपकी नज़र में आती है और उसे पढ़कर सोचने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं कि आज का आदमी कहाँ जी रहा है, किस हाल में जी रहा है, उसका विवेक, उसके संस्कार कहाँ गए, उसका भाईचारा कहाँ गया। शोले फिल्म तो आपने देखी ही होगी। उसमें जो गब्बर का पीछा करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर उसके अड्डे पे पहुंच जाता है तो गब्बर उसको बंदी बना लेता है, बांध देता है उसके दोनों हाथ और कहता है कि ये ठाकुर, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। तू कहता था ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वो मने करता है, लेकिन गब्बर दो तलवारों से उसके दोनों हाथ काट देता है। ये फिल्म में दिखाया गया था। वो फिल्म की बात थी। लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास, आपके भी आसपास ऐसी घटना घट जाती है जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम कहाँ जी रहे हैं। 21वीं सदी में आदमी चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन मानवीय भावनाएं, रिश्ते नाते, आपस का भाईचारा नष्ट होता जा रहा है। हम वैज्ञानिक स्तर पर तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मानवीय इंसानियत के स्तर पर हम लोग नीचे दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मेरा तो यही सोचना है। आजकल की आबो हवा, जो क्रियाकलाप और घटनाएं घट रही हैं, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं। ये घटना अलीगढ़ जिले की है। मामूली इसलिए कि आदमी अखबार पढ़ता है, खबरें पढ़ता है, अपनी रुचि की खबरें पढ़ता है, पढ़ी, रख दी, छुट्टी, अखबार रद्दी बन गया। लेकिन जो वाकई कुछ लोग हैं संवेदनशील, जो कुछ ऐसी खबर आ जाती है जो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अलीगढ़ जिले का एक गांव, एक माँ के 4 बेटे और चारों ही जवान। बेशक माँ के पास बड़ा बेटा रहता था, हरिश्चंद्र। वो गांव में ही मेहनत मजदूरी करता, शराब पीने की उसको लत थी। उस माँ के 3 बेटे और थे। हरिश्चंद्र के बाद वीरेंद्र, वीरेश और सुरेंद्र। ये तीनों, वीरेश, वीरेंद्र और सुरेंद्र, गुड़गांव में रह के मजदूरी करते थे। सुरेंद्र की शादी हो चुकी थी, वीरेश और वीरेंद्र की शादी भी हो गई थी, लेकिन उनके बच्चे उन्हीं के साथ फरीदाबाद रहते थे। वहाँ झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो या छोटे कमरों में किराए पर रहते हो। सुरेंद्र की जो पत्नी थी वो गांव में माँ के पास ही रहती थी। सुरेंद्र हर 8वें 10वें दिन गुड़गांव से अलीगढ़ में जो उसका गांव पड़ता था वहाँ आ जाता था और 1-2 दिन रह के फिर अपना चला जाता था। ऐसे ही एक शाम को भी 8 दिन पहले की एक खबर है। 8 दिन पहले सुरेंद्र अपने गांव आया, शाम का वक्त था। उसकी पत्नी घर का कोई और काम कर रही थी, खाना का टाइम हो रहा था। माँ ने कहा कि ले मैं रोटी बना देती हूँ, तो कुछ और काम कर ले। हर माँ चाहती है कि बेटा आया तो मैं उसको खाना बनाऊं। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी, अगर उसके 4 बेटे या 5 बेटे या 3 बच्चे होते थे तो एक ही थाली में रोटी के टुकड़े रख के डाल देती थी, सब्जी भी एक ही कटोरी में रख देती थी कि खाओ, और सब बड़े प्रेम से खाते थे। वो बचपन का प्रेम अब नहीं रहा। बड़ा बेटा हरिश्चंद्र जो शराब पीने का आदी था वो भी खाने के लिए बैठ गया, और जो छोटा सुरेंद्र था वो भी खाने के लिए बैठ गया। माँ रोटी बना रही थी और जैसे ही रोटी सिक के आई, बड़ा बेटा बोला माँ ये रोटी मुझे दे दे। छोटा बेटा बोला कि भैया तू तो रोजाना माँ के हाथ की रोटी खाता है, आज मुझे खा लेने दे, माँ तू ये रोटी मुझे दे दे। बड़ा बेटा बोला नहीं,
मैं माँ के पास रहता हूँ, मेरा हक है इस रोटी पर, मैं खाऊंगा। छोटा सुरेंद्र बोला कि भैया आज मुझे भी माँ के हाथ की रोटी खा लेने दे, तू बाद में खा लियो, ये रोटी मैं ले लेता हूँ, माँ जो दूसरी रोटी बनाएगी उसे तू ले लियो। बोले ना, ये रोटी मैं ही खाऊंगा। माँ ने दोनों को समझाया कि कोई बात ना, ये छोटा रोटी है, छोटा आया बाहर से, मैं मजदूरी करके इस रोटी को इसको खा लेने दे। उस समय तो हरिश्चंद्र मान गया और रोटी उसने नहीं खाई और अपनी थाली को वहीं ठुकरा के घर से बाहर निकल गया। सुरेंद्र ने रोटी खा ली, रात हो गई, वो अपने कमरे में सोने चला गया। रात को शराब पी के हरिश्चंद्र आया और आते ही सीधा सुरेंद्र के कमरे में जहां वो सो रहा था वहां गया और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। जब कुल्हाड़ी से वार किया सोते हुए के पे, उसकी पत्नी अलग सो रही थी उस समय। जब वो चीखा चिल्लाया तो पत्नी आई, पत्नी ने उसको बचाना चाहा तो हरिश्चंद्र ने, जो उसकी पत्नी का जेठ लगता था, उसको भी एक तरफ धक्का दे दिया, फिर दूसरा वार किया उसमें। दूसरा वार करके वो घर से बाहर निकल गया। 2 वार इतने मजबूत हुए थे उसके सिर पर कि खून बहने लगा, कुछ खून अंदर गया, कुछ बाहर बहा। उसने अपनी सास को जगाया, अड़ोस पड़ोसी लोग इकट्ठे हुए, वो लेके उसको अस्पताल पहुंचे। तब तक सुरेंद्र का शरीर शांत हो चुका था, उसकी जो आत्मा थी वो शरीर छोड़ के निकल चुकी। बहू ने कहा कि मेरे जेठ ने मेरे पति को मारा और सीधा पुलिस में FIR दर्ज भी करा दी। वो गांव में ही था हरिश्चंद्र, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि माँ जो रोटी बनाती है, मैं माँ के पास रहता हूँ, उस रोटी पर मेरा हक था, लेकिन माँ ने वो रोटी दूसरे को दे दी, छोटे भाई को दे दी। छोटा भाई क्या, वो तो मौज लेता है, बाहर गुड़गांव में रहता है, माँ के पास तो मैं रहता हूँ। बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने छोटे भाई की हत्या कर दी, क्योंकि मुझे माँ ने पहली रोटी क्यों नहीं दी, इस बात पर मुझे गुस्सा था, जबकि मैं माँ का बड़ा बेटा हूँ और मैं माँ के पास ही रहता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। ये हाल है दोस्तों हमारे आसपास की दुनिया का, आसपास के लोगों का। वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अनपढ़ आदमी भी पढ़े लिखे से ज़्यादा समझदार होता है, उसमें संस्कार होते हैं, मानवीय गुण होते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को देखकर हम और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं कि नशा बुद्धि को नष्ट कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। काश हरिश्चंद्र शराब न पीता होता, शराब का आदी ना होता तो ये जघन्य अपराध ना करता। अब वो तो जेल में उसकी जिंदगी व्यतीत होगी, कटेगी, लेकिन उसने एक सुहागन का सुहाग तो उजाड़ दिया, अपना एक छोटे भाई की हत्या कर दी। माँ के लिए तो सभी बराबर होते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बीच का, माँ सबको समान प्यार करती है। लेकिन माँ का एक उंगली तो कटी गई, एक बेटा तो उसका चला ही गया, उसके दिल पे कितना वज्रपात हुआ है। वो भी अब रो रो के ही अपनी जिंदगी काटेगी एक बेटे के वियोग में। दोस्तों बस ऐसी खबरें पढ़कर यही सोचते हैं कि हमारी इंसानियत, हमारी मानवता, हमारे संस्कार आखिर जा कहाँ रहे हैं। हम बचपन में एक घर में पूरा कुनबा रहता था, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारे स्वार्थ, हमारी आदतें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। ये नशा बर्बाद कर रहा है, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कर चुका और आगे भी कर रहा है। हमें और आपको इससे बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने आसपास के जो संपर्की हैं उनको बचाने का प्रयास करना है, प्रयास करते ही रहना है। सफल कहाँ तक होते हैं ये एक अलग बात है। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।